AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ जिले में इमसाल मोहर्रम तकरीब व जुलूस गणेश उत्सव को महदूद अंदाज में मनाने की हिदायत जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटिनकर ने जिला कलेक्टर दफ्तर में मुनक्किदा अमन कमेटी इजलास के दौरान बयान। वाज़ेह हो कि जिला कलेक्टर दफ्तर में मुनक्किदा अमन कमेटी इजलास में शहर के गणेश मंडलों के जिम्मेदारान, मोहर्रम जुलूस तकरीब के जिम्मेदारान के अलावा शहर के मौजूद शहरियान को मदऊ किया गया था। अमन कमेटी इजलास में जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटिनकर ने अवामुन्नास से मुखातिब होकर कहा कि मौजूदा हालात के मद्देनजर मुल्क व जिले में तेजी से कोरोना वायरस का खैर बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में अगर लोग इकट्ठा जमा होने लगे तो मजीद हालात बिगड़ सकते हैं। इसीलिए रियासती हुकूमत ने किसी भी तरह के इज्तिमाई तकरीब, जलसे जुलूस, मजहबी त्यौहार को इकट्ठा जमा होकर मनाने पर पाबंदी आयद की है। इसी पस मंजर में इमसाल मोहर्रम तकरीब, जुलूस, गणेश उत्सव को महदूद अंदाज में मनाने की हिदायतें जिला कलेक्टर की जानिब से जारी की गई। इस नशिस्त में जिला SP विजय कुमार मगर, म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लाहने, नांदेड़ हल्के जुनूब के MLA मोहन राव अंबाडे, नायगांव के MLA कारपोरेटर सुरेश हटकर, पुलिस महकमा बल्दिया उज़्मा के आला अफसरान व अहदेदारान के अलावा हैप्पी क्लब के जिम्मेदार, गणेश मंडल, मोहर्रम तकरीब के जिम्मेदारान के अलावा शहर के मौजूद शहरान भी मौजूद थे। गणेश उत्सव और मुहर्रम के हिसाब से जो आज पीस कमेटी थी वो बहुत ही फ्रूटफुल थी। उसमें बहुत से गणेश मंडल ने खुद ने ही बोला कि हम घर में ही गणपति बिठाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हम गणपति पहली बात इस बार बिठाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो कोरोना की एपिडेमिक जो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत भर चल रहा है, उसमें काफ़ी पेशेंट पॉजिटिव भी आ रहे हैं और अभी पेशेंट पॉजिटिव होने के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अगर अपन सार्वजनिक गणपति बिठाएंगे तो वहाँ पे लोग देखने के लिए आएंगे। उसमें जनरली अपने वयस्कर लोग जो 60 के ऊपर है वो आएंगे और सबसे ज़्यादा खतरा ऐसे ही 60 के ऊपर के लोगों का ही है। तो उनको ये बात उन्होंने मानी है और उन्होंने ये वचन दिया है कि वो या तो नहीं बिठाएंगे या तो नहीं बिठाएंगे 99% में, और अगर बिठाएगा तो घर पे बिठा के वो सेलिब्रेट करेंगे। और उनके जो वॉलंटियर्स है वो हमारे कोविड केयर सेंटर में या फिर वो भंडारा जो हर साल बनाते हैं उसमें खाना, वो हमारे कोविड के पेशेंट को, या फिर उनकी जो वर्गनी आती है वो हमारे कोविड के हॉस्पिटल में सोई सुविधा देने के लिए वो हमको उसमें अच्छे से मदद करेंगे। और इस बार का जो गणेश उत्सव है वो वृक्ष लागवड़ करके भी वो मनाएंगे, ऐसा उन्होंने हमको ग्वाही दी। उसमें 12-15 पॉइंट्स है, वो ऑलरेडी हमने प्रेस रिलीज कर दिया है। उसमें जो मैंने अभी बोला है कि 4 फुट के ऊपर नहीं बैठ सकते, गणपति लाने के लिए और विसर्जन के लिए मिरोनुक नहीं निकाल सकते। उसके बाद जो भी वहाँ पे सार्वजनिक स्टॉल पे जो आएंगे उनका नाम लिखना पड़ेगा, उनको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उनको वहाँ पे उनका ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, उनका टेम्परेचर लेना पड़ेगा। ये सब हमने SOP उनको बना के दी है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। इसलिए मेरी यही विनंती है सबकी कि उन्होंने घर पे ही बिठा के इस बार गणेशोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए। आगामी गणेशोत्सव आणि मोहर्रम हे दोन्ही सण यावेळेस एकत्र आहेत आणि आपल्याकडे कोरोना प्रादुर्भाव मोठ्या स्वरूपामध्ये वाढण्याची शक्यता आहे। आताच माननीय कलेक्टर साहेबांनी जसे सूचना दिलेल्या आहेत की आपल्याला कोरोनापासून जर स्वतःला वाचवायचं असेल, आपल्या घरच्यांना, कुटुंबियांना वाचवायचं असेल तर आपल्याला हा उत्सव अत्यंत ज्या सूचना आपल्याला शासनाकडून आल्या त्या पद्धतीने करावा लागेल। जे मंडळांना अजूनही यामध्ये काम म्हणजे आमच्या सूचनांचे पालन होणार नाही त्यांना आम्ही 149 अंतर्गत नोटीस देणार आहोत। जर अशा ठिकाणी काही जर घटना घडली तर त्या समजा कोरोना पॉझिटिव्ह लोक मिळाले किंवा तिथे डेथ झाला तरी त्या मंडळाची जबाबदारी असेल आणि त्यातून वाढणारे प्रश्न हे मंडळाचे असतील। तरी कृपा करून मंडळांनी याला सर्वांना सहकार्य करावं, एकत्रित बसावं, आपल्या लोकांना एकत्र घ्यावं आणि एक चांगलं विधायक कार्य या दृष्टीने त्यांनी या दरम्यान करावं की जेणेकरून आपल्याला कोरोनाच्या दरम्यान आपण केलेलं एक काम आयुष्यभर आपल्या ध्यानात राहील, आपल्या मंडळाच्या कामकाजासाठी ध्यानात राहील असं मी आवाहन करतो। नांदेडकर निश्चितपणे खूप आम्हाला चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आत्तापर्यंत मिळालेलं आहे, त्यामुळे मला निश्चित मी ग्वाही देतो की आपण सर्वजण आम्हाला सहकार्य कराल। धन्यवाद।